हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3, अगर मैं सही हूं तो एक्सरसाइज 5.3 ये बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। और देखिए आपने पिछले क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने सीखा है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आइडिया जो है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ये भी थोड़ा बहुत सीखा है आपने। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। देखिए मान लीजिए मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। तो इसके जो रूट्स होते थे सिद्धाचार मेथड से आपने जो सॉल्व किया था, x इक्वल टू क्या लिखते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। तो यही से दो रूट्स आते थे, एक बार प्लस लेते थे तो एक रूट आता था, माइनस यहाँ पे लेते थे तो दूसरा रूट आता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, d एक क्वांटिटी है यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। तो पिछली क्लासेस में जो आपने सीखा था, ये डिस्क्रिमिनेंट हमेशा जो है पॉजिटिव होता था या जीरो हो जाता था, ठीक है ना। तो क्या होता था, अगर पॉजिटिव हो या जीरो हो तो जब स्क्वायर रूट लेंगे इस क्वांटिटी का तो रियल नंबर आता था। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हुआ करते थे ना, वो रियल होते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले जो चैप्टर में आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो अब देखिए ध्यान से, अगर ये क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac, कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये निगेटिव हो जाए ना, निगेटिव हो जाएगी तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए -7, तो ये क्या होता था। अब देखिए इसके रूट्स इमेजिन, मतलब इसकी वैल्यू इमेजिनरी होगी। इमेजिनरी मतलब क्या होगी, देखिए ऐसे ये लिखते हैं ना, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखिए 7 इंटू -1, ठीक है ना। अब 7 इंटू -1, तो यहाँ पे √7 बाहर ले लीजिए और यहाँ पे √-1, और √-1 को हम क्या लिखते थे, i, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, √7i। क्लियर। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जो है निगेटिव आ जाए तो उस केस में जो रूट्स होंगे ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कितने होंगे, मतलब जो रूट्स होंगे फ्रेंड्स वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं जिनके कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ, a, b और c, अगर ये रियल नंबर्स हैं तो गारंटी है कि इसके एग्जैक्टली दो रूट्स होंगे। वो भले ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, लेकिन इस चैप्टर में अगर रूट्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमारे पास एग्जैक्टली 2 रूट्स आते हैं, ठीक है ना। तो बस अब यही करना है, एक्सरसाइज पे चलते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये। तो मैंने आपको बताया ये फार्मूला जो ऑलरेडी आप किए हुए हैं, जब ये निगेटिव होगा तो जो रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब चलिए फटाफट जो एग्जांपल्स हैं उनको करते हैं, मतलब एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपका मेरे ख्याल से 5.3 है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सॉल्व ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आप जितने इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं सबका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन निकालना है, दैट मींस मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे जितने क्वेश्चंस दिए होंगे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है, मतलब सारे के सारे रूट्स जो है इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, मतलब इमेजिनरी बोलूं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलूं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। चलिए अब 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो थोड़ा इजी है, बट हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा होता था, इससे बार बार आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और इसका सॉल्यूशन सिद्धाचार मेथड से हमने किया था। अब इस इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए a की वैल्यू मेरी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b जो है यहाँ पे 0 दिया है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे x है नहीं, मतलब b 0 हो गया, और यहाँ पे c जो है मेरी वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे x वो क्या होता है, -b
माइनस बी मतलब सीधी सी बात है, ये 0 है तो आप 0 लिख सकते थे, कोई इशू नहीं, मैं -0 लिख दिया और -0 मतलब 0, तो इसको हटा देता हूं मैं, या चलिए मैं लिख भी देता हूं -0 इंटू सॉरी माइनस बी, तो बी की वैल्यू 0 प्लस माइनस अंडर रूट या स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1, तो अल्टीमेट ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो स्क्वायर रूट में -12 अपॉन 2। अब देखिए इसको आप लिखेंगे तो अल्टीमेट मैंने जस्ट अभी बताया था, इसको आप लिख सकते हैं √12 इंटू √-1, और √-1 को हम क्या लिखते हैं i, तो यहां पे ये हो गया। अब देखिए इस 12 को 4 3 है ना, देखिए तो 4 बाहर लाएंगे स्क्वायर रूट के तो 2 हो जाएगा, तो 2√3i अपॉन 2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, ये तो खैर 0 हो गया, यहां पे प्लस माइनस साइन है, तो इसको प्लीज आप लिखना ना भूलें, तो यहां पे प्लस माइनस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3i। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ प्लस माइनस √3 इंटू आई। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे आप ना, वैसे ही हैं, तो अगर मैं छोड़ भी दूं तो भी आप कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन में कर देता हूं, इस पे सेकेंड ही कर देते हैं। सेकेंड में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू मेरा 2 है, बी की वैल्यू मेरा 1 है, सी की वैल्यू भी मेरी क्या है 1 है, प्लीज चेक करिएगा। अब इसका सोल्यूशन की बात करेंगे तो x बराबर -b, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, तो 4ac अपॉन 2a, तो 2a मतलब 2 जा, ये a की वैल्यू 2 है। बस अब फटाफट आप कर सकते हैं, यहां पे कोई इशू नहीं। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में, ये देखिए 1 माइनस 8 होगा, ये होगा ना, चलिए एक स्टेप लिख देता हूं, अपॉन यहां पे 4, यहीं पे एक स्टेप और लिख लीजिए, -1 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में -7 अपॉन 4, प्लीज चेक करिएगा। अब इसी को और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -1 प्लस माइनस यहां से क्या आ जाएगा √7 इंटू आई अपॉन 4, प्लीज चेक करिएगा, ये आएगा, प्लीज चेक करिएगा। और यही आपका आंसर आएगा, और यही दिया हुआ भी है, ठीक है ना, यही आंसर जो है आप मैच करिएगा, यही आंसर आपके जो आंसर की है वहां पे यही आंसर दिया हुआ है। अब देखिए इस तरह से बिल्कुल इसको भी कर लेंगे, यहां पे भी सारे के सारे इजी हैं, बस 2 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, यहां से आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि सर एक आध क्वेश्चन और कर दीजिए, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं कौन कर दूं, सब तो वही है फ्रेंड्स इजी। अच्छा चलिए ठीक है, एक और मैं कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे भी कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू ये 0 है फ्रेंड्स, इक्वल टू 0, c की वैल्यू जो है यहाँ पे 9, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो जो सोल्यूशन आएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो यहां पे आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 36 अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से बहुत इजीली हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 आएगा, प्लीज चेक करिएगा, 27 और माइनस साइन के साथ आएगा ना, दिस अपॉन 2। अब देखिए 27, अच्छा पहली चीज तो ये हो गया। अब 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ इतना लेंगे 9, मतलब 3 इंटू 3 तो बाहर 3 आ जाएगा। तो मैं जो बोलना चाहता हूं ये प्लस माइनस 3√3 और आई क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अंदर स्क्वायर रूट में -1 है, ठीक है ना, दिस अपॉन 2। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब यही मेरे ख्याल से आंसर दिया होगा, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, तो यही मेरे ख्याल से आपका आंसर होना चाहिए। प्लीज आप आंसर मैच कर लीजिएगा।
अब देखिए सेम बिल्कुल यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो बाकी के 4, 5 और 6 आपको होमवर्क छोड़ता हूं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा अलग टाइप के ना, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस सब आसान होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात बोलूं तो चलिए इसको मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर करिए ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0 से। तो ये a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √2। ये आ गया, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आपका जो सोल्यूशन आएगा, अब आसानी से रूट जो निकालने हैं तो सिद्धाचार ही लगाएंगे। -b मतलब -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² -4ac, तो 4a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू भी √2 अपॉन 2√2। प्लीज चेक करिएगा, 2a होता है ना अपॉन 2a, मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे आपको केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं। तो चलिए यही से मैं आ जाता हूँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब ये देखिए √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 4 2 जा 8 होता है, आपको पता है, डिवाइडेड बाई 2√2, ये आ गया। अब चलिए यहाँ पे -1 प्लस माइनस, ये देखिए -7 आएगा स्क्वायर रूट में -7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा √7 इंटू आई अपॉन 2√2। प्लीज चेक करिएगा, यही तो आपका आंसर है, यही आंसर आना चाहिए, आप आंसर मैच करिएगा। ठीक है, तो 7 भी देखिए कितने आसानी से आपने निकाल लिया, कहीं से कोई डाउट नहीं। तो आपको बस हौसला रखना है, कैलकुलेशन अपने आप होते जाएंगे फ्रेंड्स। अब आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 8 भी कर दीजिए, बस आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, फार्मूला आपको पता है, सारी चीजें अपने आप हो जाती है। a की वैल्यू √3, b की वैल्यू -√2, c की वैल्यू 3√3, बस केवल और केवल कैलकुलेशन होगा और नथिंग एल्स। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूं, क्या फार्मूला होता था, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ये होता है। चलिए -b, तो देखिए माइनस और b की वैल्यू -√2 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा √2, क्लियर। फिर आइए प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² ये है, तो b² की वैल्यू 2 -4, a की वैल्यू √3, c की वैल्यू 3 अपॉन 2a, तो 2√3। ठीक है, अब चलिए फटाफट करिए, √2 प्लस माइनस √2 माइनस, ये देखिए √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए 9 होगा, और 4 से करेंगे 36 हो जाएगा, तो 36 अपॉन 2√3। ठीक है, चलिए तो यहां पे अब आपको चेक करना है, चीजें बड़े आसानी से हो जाएंगी, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं। तो ये देखिए √2 प्लस माइनस, देखिए 36 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो अंडर -34 हो जाएगा अपॉन 2√3। अब फर्दर क्या इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए मेरे ख्याल से 34 को तो आप सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे, तो आप सीधे सीधे इसको √2 प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा √34i अपॉन, अगर आपको कहीं से कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, आंसर मैच करिएगा, देखिए यही आएगा। तो ये सब इजी टॉपिक है, और मेरे ख्याल से यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, हाँ कोई आ गया तो अलग इशू है, लेकिन बहुत इजी है, तो यहाँ से तो क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे, जो भी आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आएंगे। ठीक है, तो बड़े आसान हो गया, 8 भी कर दिया। अब इन दोनों में मैं कोई एक कर दूंगा, ठीक है ना, इन दोनों में मैं कोई एक कर देता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ये दोनों भी देखिए सिमिलर टाइप के हैं। तो a की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या है, कंपेयर करेंगे 1, b की वैल्यू भी क्या है 1,
और c की वैल्यू क्या है 1/√2। प्लीज चेक करिएगा। अब अगर ये हो गया तो सिद्धाचार मेथड से मेरा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस, सॉरी देखिए क्या होता है -a, अभी मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा था, सॉरी यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखा था x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, तो -b मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस माइनस √b², तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/√2 अपॉन 2a, तो 2a की वैल्यू मेरी भी 1 है। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे जब आप करेंगे तो चीजें थोड़ी सी आसान होती दिखेंगी। अब इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन की बात है, आप क्या करिए ना, इसको पहले हटा दीजिए। देखिए स्क्वायर रूट को हटाइए तो ये 4 है, और ये देखिए √2 से आप डिवाइड करते हैं तो इसको ये क्या आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 2 × 2/√2। एक √2 से कैंसिल करिए तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस, इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2√2/2। प्लीज चेक करिएगा। आंसर मेरे ख्याल से यही दिया हुआ है। अब हमें आई आएगा ना, देखिए ये क्वांटिटी बड़ा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है, तो ये 1 से बड़ा क्वांटिटी मतलब अंदर निगेटिव है। तो इसको जो आप थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, हालांकि ऐसे भी लिख देते तो चलता, बट ठीक है चूंकि आई के टर्म में लिखना है तो यहां से मैं क्या करूंगा ना, माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो 2√2 - 1 ये आएगा अपॉन यहाँ पे 2। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से देखिए -1 प्लस माइनस, अब ये देखिए √-1 की वैल्यू आई और इसको लिख दीजिए, तो स्क्वायर रूट में 2√2 - 1 इतना इंटू i/2। प्लीज आप आंसर मैच करिएगा। सो क्वेश्चन 9 का आंसर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 2√2 - 1 ये, और इसको जो है i से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर और अपॉन 2, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज था, इसमें कुछ करना ही नहीं। और यहाँ से जहाँ तक मेरा जो फीलिंग्स है, क्वेश्चंस कम बनते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर में है एक्सरसाइज, तो यहाँ से कम क्वेश्चंस बनेंगे या न के बराबर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, या तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करवा दे या फिर मिसलेनियस से आपको क्वेश्चन दे दे। अब देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 हमने कंप्लीट किया। अब क्या है, इस चैप्टर पे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5, यही मेन होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही क्वेश्चंस ज्यादातर आपको बनते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो जिसपे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले आप अगर पीछे की वीडियोज नहीं देखे हैं, डायरेक्ट यहीं पे आ गए, तो फर्स्ट वीडियो से लेके यहां तक पहले कंप्लीट कर लीजिए। और देखिए मिसलेनियस मतलब यही होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ चुके हैं आप, तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, थोड़ा सा जिसको आप बोलते हैं ना टफ क्वेश्चंस, तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको आप सॉल्व कर पाए। मिसलेनियस का मतलब यही होता है कि चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आगे जाएं, अगर नहीं क्लियर है तो फिर आप शुरू से वीडियोस देखें, फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है मिसलेनियस उस पे आइएगा। बट उससे पहले भी मैं बोलूंगा आप मिसलेनियस अपने से सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो फिर आप उस वीडियोस पे आइएगा और वहां से सोल्यूशन देखिएगा। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।